प्यारे बंधुओं, स्वागत है आपका मंडल संस्थान सरोज देवा जी। तो दिवाली का पर्व जो है ये महापर्व है, बहुत ही परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इस दिन कुछ ना कुछ प्राप्त करने का दिन होता है। अपने इष्ट देव की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा, सत्यनारायण की पूजा, कार्तिक मास की पूजा, सब योगों से जुड़ा हुआ है। तो कार्तिक मास में दीपावली जो है 3 रात्रियाँ आती है, काल रात्रि, महारात्रि, शिवरात्रि। काल रात्रि तो दिवाली का पर्व है। रात को पूजा पाठ करके भक्ति करने से कुछ ना कुछ अपनी भक्ति को चरम सीमा तक पहुंचाने का दिन है। शिवरात्रि को भी इसी प्रकार पूजा पाठ करना चाहिए। और जो अपना महारात्रि है, काल रात्रि है, शिवरात्रि है, 3 रात्रियों को ही सब कुछ प्राप्त करने का दिन होता है। तो चाहिए दिवाली को भी सात्विक ढंग से मनाना चाहिए। शिवरात्रि को भी लोग भांग पीकर पड़े रहते हैं, उसको भी सात्विक ऐसे ढंग से मनाना चाहिए कि भगवान शिव को जब उन्होंने भांग को जो कहते हैं कि भगवान भोग लगाते हैं भांग का, वो तो जब उन्होंने विष पान किया था तो उनके गले पर भांग को लगाया गया, जिससे उनके विष का हरण हुआ। तो इसी प्रकार ये होता है कि जब ये दीपावली की रात है तो दीपावली की रात को भी हमें उस भगवान का सिमरन करना चाहिए, अपनी भक्ति को और उच्च कोटि पर ले जाना चाहिए। दीपावली की रात को लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। लक्ष्मी जी की पूजा करने के उपरांत आपने दीप दान करने हैं, अखंड दीप जगाना है। वो तो त्रियोदशी से ही जगा दिया होगा। तो 11 दीपक या 7 दीपक या 9 दीपक, वैसे तो 11 ही होने चाहिए। अपनी इच्छा अनुसार ये दीपक लेकर उसमें थोड़े से काले तिल डालकर वो जगाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पितरों को दान करने चाहिए ये दिवाली की रात को। उसके बाद खूब मिठाइयाँ खाइए और भक्ति भाव से अगर हो सके तो पूरी रात बैठकर अपना गुरु मंत्र या कोई पाठ, कोई पूजा, कुछ भी जो है वो आप करें। लक्ष्मी जी का करें, अपने इष्ट देव का करें। रात को बैठना चाहिए और प्रभु का नाम सिमरन करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास भी है, भगवान विष्णु का भी है। और लक्ष्मी जी से ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ लक्ष्मी आप हमारे घर में पधारें, लेकिन अकेले नहीं, नारायण जी के साथ। हे गणपति जी आप हमारे घर में पधारिए, अपने पुत्र शुभ लाभ के साथ और रिद्धि सिद्धि के साथ आप आइए और हमारे घर से कभी भी मत जाइए। ये प्रार्थना हमने करनी है। तो एक बात की तो ये प्रसन्नता होती है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। कुछ तो नशे की तरफ भी हैं, मदिरापान कर लिया, जुआ खेल लिया, लेकिन कुछ इतने बच्चे अच्छे हैं कि हम टीवी पे भी देखते हैं जो व्लॉग बनाते हैं अपने। कुछ बच्चों के नाम तो याद भी हैं, जैसे सौरभ जोशी, अमित और 2, 3, 4 मैं देखती रहती। अपनी मेहनत को, अपनी ऊर्जा को किसी ना किसी ढंग से, किसी ना किसी तरफ लगा रहे हैं और कमाई भी कर रहे हैं। खूब पैसा आ रहा है, खुशी से नाचते हैं, गाते हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। यूट्यूबर बन के यूट्यूब ने भी इन बच्चों की बहुत मदद की है। और जो अपना टैलेंट यहाँ पर दिखाते हैं बच्चे, जो अपनी योग्यता दिखाते हैं, बहुत ही अच्छी है। कम से कम अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। ये अपनी मेहनत और लगन से पैसा कमा रहे हैं। इन बच्चों के लिए हमारे हृदय में बहुत प्यार है। इनको कोटि कोटि आशीर्वाद है। इन बच्चों को आगे भी भगवान तरक्की के रास्ते पर ले जाए। और ये नहीं कि इन दोनों का नाम लिया, नाम तो सबका ही है, मुझे नाम इतने नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी
उन बच्चों के लिए मेरी प्रार्थना है जो ये ऐसे काम कर रहे हैं और मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और बच्चों को आश्चर्यजनक भी कर रहे हैं। वो देखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं और इनसे प्रेरणा लेते हैं। बच्चों को अच्छे सन्मार्ग पर ले जाना ही हमारा बड़ों का, बच्चों का यही कार्य है कि अपने छोटे जो अजीज हैं उनको अच्छे रास्ते पर ले जाएं। वो इनको देखकर प्रेरित हों, वो भी अच्छे रास्ते की तरफ जाएं, नशों से दूर रहें, बुराइयों से दूर रहें और अपने देश के लिए एक अच्छे नागरिक बने। क्योंकि अगर हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम अपने समाज को सुधारेंगे तो हमारा देश सुधरेगा, हमारे देश की दूर दूर तक चर्चा होगी और हमारा देश तरक्की की तरफ जाएगा। मेरी इन बच्चों से प्रार्थना है कि बुराइयों की तरफ नहीं जाना है, बुराइयों से दूर रहना है और अपने जो दिवाली के त्यौहार को अच्छी तरह से, बड़ी प्रेरणा से, बड़े जोश से आप मनाइए और अपने जो छोटे बहन भाई हैं जो आपसे अजीज हैं उनको भी अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। ओम शांति 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 ही ओम।